दोस्तों आज हम लोग करेंगे रिकर्जन का पूरा रिवीजन वन शॉट। वही 30 मिनट में हमारा टारगेट होगा कि रिकर्जन 1 और 2 को कंप्लीट रिवाइज कर लिया जाए। जैसे कि ये हमारी प्लेलिस्ट है, देख ही सकते हैं राघव गर्ग सर की। इसी प्लेलिस्ट को हम लोग जो है रिवाइज कर रहे हैं। तो लगभग हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, करते जा रहे हैं लाइन वाइज लाइन। अभी रिकर्जन 1 और 2 का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि लगभग 7-7.5 घंटे का है। तो इसको हम लोग रिवाइज करेंगे फटाफट। और इस बार थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन अब रखेंगे, मतलब थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि इतना लंबा लंबा 1-1 घंटे का वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं होता। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो सबसे पहले रिकर्जन पार्ट 1 इसका रिवीजन होगा, फिर इसका होगा। पार्ट 1 को तो मैं 5 मिनट में निपटाऊँगा और पार्ट 2 को 25 मिनट दूँगा। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सीधा क्वेश्चंस की एक यहाँ पे ये वाली कॉपी है हमारी रिकर्जन पार्ट 2 की। इसमें यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने ये सारे पेज पे सारे क्वेश्चन लगभग लिख दिए हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को नहीं दिखाया गया है, ड्राई रन करके नहीं दिखाया गया है। तो केवल मैं इस पर सारे क्वेश्चंस के कोर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लॉजिक जो होते हैं, यही चीज़ हम रिवाइज करेंगे आज के सेशन में। तो n to 1 का क्या मतलब एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमें n से लेके 1 तक की प्रिंटिंग करनी होती है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें जो है ये हर सबसे पहले एक छोटी सी बात सुन लो। हर क्वेश्चन में एक बेस केस बनेगा। 100% रिकर्जन से जब भी करोगे तो एक बेस केस 100% बनना ही बनना है। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर n से 1 तक प्रिंट करना है तो एक बार हम n को प्रिंट कर लेंगे। अब बचे जो n-1 नंबर्स हैं तो हम प्रिंट करेंगे n-1 को, ऐसे लिख देंगे। यानी इसी फंक्शन में n-1 को कॉल लगेगी। अब n-1 प्रिंट होगा, फिर n-2 को कॉल लगेगी, फिर n-2 प्रिंट होगा, फिर n-3 को कॉल लगेगी। जैसे एग्जांपल के लिए 5 लेते हैं तो 5 प्रिंट होगा, प्रिंट 4 को कॉल लगेगी। अब 4 यहाँ आएगा, 4 प्रिंट होगा, 3 को कॉल लगेगी, 3 प्रिंट होगा, 2 कॉल लगेगी, 2 प्रिंट होगा, 1 कॉल लगेगी, 1 प्रिंट होगा, 0 कॉल लगेगी। और जैसे ही 0 पकड़ेगा बेस केस रुक जाएगा। इसी तरह इसको 1 से n तक प्रिंट करना है। तो एक तरीका तो ये है सीधा प्रिंट n-1 को उठा के ऊपर रख दो, साउट n को नीचे कर दो। जब भी हम ऐसे दो उल्टा वाला काम करते हैं, साउट n और प्रिंट n-1 को ऊपर किया, साउट n को नीचे किया, जब भी ऐसे काम करोगे पूरे रिकर्जन में देखना तो हमेशा चीज़ें उल्टा हो जाती हैं। तो जो हम n से लेके 1 तक प्रिंट कर रहे थे वो 1 से n प्रिंट हो जाएगा। अब इसी चीज़ का दूसरा तरीका है, इसमें हम 2 वेरिएबल लेते हैं x और n को। इसमें किस तरह से करेंगे, इसमें भी बहुत सिंपल है। सिंपल सी बात इस प्रकार से है कि x और n को पास करेंगे। उसके बाद हमने x को प्रिंट किया और अगली कॉल में x को बढ़ा दिया, n को एज इट इज़ भेजा। अब एक टाइम ऐसा होगा जैसे मान लेते हैं 5 तक प्रिंट करना है तो 1 प्रिंट होगा, फिर 2 पास होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 पास होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 पास होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 पास होगा। अब 5 प्रिंट होगा और 6 पास होगा। अब जो 6x की वैल्यू है वो देखोगे n से अधिक है, n मेरा 5 था तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो ये बेस केस काम कर गया। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस इसी वाले में एक नीचे साउट n लग जाता है। ये देखो साउट n लग गया तो प्रिंट यहाँ से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसका लॉजिक खुद सोचना। फैक्टोरियल n का समझते हैं। फैक्टोरियल का एक सिंपल सा मैथ में ही फार्मूला होता है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो हमें बस फंक्शन में रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n-1 कर देना, काम हो जाएगा। क्योंकि हमें उस पर जैसे लीड कोड हो गया, GFG हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमें इन फंक्शन बना के लोग खुद ही देते हैं। तो इंट n हमें वो पास करके देंगे। तो हमें क्या करना होगा, फैक्ट नामक फंक्शन होगा, n पास करके वो लोग देंगे तो हमें रिटर्न कर देना होगा n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। इससे सीधा ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर अगले स्टेप में होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। और एक इसमें बेस केस लगा देना कि अगर n की वैल्यू 1 है तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रिटर्न कर देना, 0 है तब भी 1 ही रिटर्न कर देना, क्योंकि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 होता है बस। अब अगला क्वेश्चन है a की पावर b, पावर ऑफ a, b ऐसे करके फंक्शन तुम्हें दिया जाएगा GFG पे, पावर ऑफ a, b। तो हम इसको कैसे करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपल सा a इंटू पावर ऑफ a, b माइनस 1, मतलब a इंटू a की पावर b माइनस 1। ये रिटर्न कर दोगे सीधा आंसर आ जाएगा। अब होता क्या है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा गड़बड़ होती है, तो इसी को हम थोड़ा सा सुधार करने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो जाती है। तो इवन वाले केस में ये हो जाएगा, ऑड वाले केस में हो जाएगा। कोड कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अगर इफ़ b%2 इज इक्वल्स टू 0, यानी b मेरा इवन है, तो पावर ऑफ हमें a, b बाई 2 रिटर्न करना होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा इसके अंदर समझो। इस वाले क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ लीड कोड को फटाक से, सॉरी लीड कोड कह रहा हूँ, इंटेलिजे आइडिया पे। भाई इंटेलिजे आइडिया पे आएंगे, ये यहाँ पे रिकर्जन वाला फोल्डर बना होगा कहीं, इसमें चेक करेंगे और इधर है पावर्स ऑफ नंबर। अरे भाई कहाँ चला गया, a⁻b मेथड 2, ये देखिए। तो इसमें हमने क्या किया कि b की वैल्यू अगर 0 हो रही तो रिटर्न कर देना, यानी किसी की पावर 0 हो रही तो 1 कर देना, और किसी की पावर 1 हो रही तो रिटर्न a कर देना। ये वाले बेस केसेस जो हैं वो मेथड 1 में भी रहेगा, सेम बेस केस। ये देखो यहाँ भी सेम बेस केस मेथड 1 है, मेथड 1 वो वाला है जिसमें मैंने a इंटू
ए की पावर b-1 से अभी समझाया था वही। अब मेथड 2 इसका इस प्रकार से है, हम एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे रेस्ट a कॉमा b/2। तो ये इस वाले टर्म को निकाल के देगा हमें a की पावर b/2 को। अब हमें जब इवन केस होगा तो आंसर इंटू आंसर कर देना, क्योंकि आंसर में ये चीज़ स्टोर है। अब ऑड केस होगा तो a इंटू आंसर कर देना, वही चीज़ यहाँ देखो रिटर्न कर देंगे आंसर इंटू आंसर इवन वाले केस में, और ऑड वाले केस में आंसर इंटू ए। बहुत सिंपल। इसके बाद आता है रिवर्स नंबर का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे हम उसमें नॉर्मली करते हैं वाइल लूप से, वैसे यहाँ भी करना है। एक तो हमें नंबर को हर बार 10 से डिवाइड करना है, और जो हमारा आर वेरिएबल जो हम 0 से पास करेंगे, नंबर कॉमा 0 को हमें पास करना होगा फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन में आओगे तो नंबर को हर बार 10 से विभाज्य करना होगा, और जो भी आर की वैल्यू 0 है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे, इससे ये हो जाएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, n प्लस सम ऑफ n-1 कर देना है। n प्लस सम ऑफ n-1, ये तो बेसिक था एकदम, रिकर्जन का बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। फिर SCF या फिर GCD निकालने का तरीका होता है। हालांकि देखो 5 मिनट पार हो गए हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, टाइम लग रहा है तो लगने दो, लेकिन रिवीजन फास्ट ही हो रहा है एक तरह से। SCF या फिर GCD समझते हैं। GCD ऑफ a, b अगर तुम्हें चाहिए तो सिंपल सा, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे तो a यहाँ होगा, b यहाँ होगा, जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो b% a आ जाएगा। तो मेरा जो a है वो b% a बन गया, और यहाँ जो b रहता है वो यहाँ आ जाता है, एक्चुअल में a यहाँ आ जाता है। तो 1 मिनट गाइस, किसी का मैसेज आ रहा है, 1 मिनट गाइस। हेलो, हाँ ठीक है। तो बैक टू द वीडियो। फिर हम SCF वाले पर थे। SCF वाले में हमने कहा कि जब a को हम b से ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाएंगे तो हर रिमाइंडर जो आता है b% a आ जाता है, और इस a को हम यहाँ पर नीचे ले आके डिवाइड करते हैं। ये तो इतना तो पता ही होगा। तो ध्यान से देखो, a की जगह b% a आ गया और b की जगह a आ गया। तो वही करते हैं यहाँ पे, GCD ऑफ a, b इक्वल्स टू GCD ऑफ b% a। a की जगह b% a और b की जगह a आ जाएगा। और बेस केस क्या होगा, जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बनता है, यानी किसकी वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है, तो रिटर्न कर देना है b को। ध्यान से देखो, a को b से हमने जब डिवाइड किया तो यहाँ पे जब b 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये a यहाँ जाता है। तो जब b की वैल्यू 0 हो गई तो रिटर्न a की वैल्यू 0 हो गई तो रिटर्न b कर देना है। ठीक है, इतना समझ लो अपने आप में। इस हिसाब से हमारा इससे आ जाएगा SCF वाला क्वेश्चन। अभी SCF वाले का मेथड 1 भी है हमारे पास, अलग से दिखा देते हैं। पहले मेथड 2 देखो, ये देखो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट आइडिया खोलो, देखो ऐसे मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 फॉर लूप से है। फॉर लूप में वही है कि हम फॉर लूप लगाएंगे, i की वैल्यू 0 से लेके वही लास्ट तक, मतलब n तक, जहाँ तक भी n तक कह रहा हूँ, मतलब इन दोनों नंबर्स का मिनिमम। देखो जैसे a और b दो नंबर्स का हमें SCF निकालना है 2 और 4 का, जो इनमें मिनिमम नंबर होगा SCF हमेशा मिनिमम नंबर से कम ही या उसके बराबर ही आता है। तो फॉर लूप को i की वैल्यू 0 से मैथ डॉट मिनिमम ऑफ a, b तक चलाएंगे, और इफ़ a% i एंड b% i अगर 0 आ रहा है तो रिटर्न कर देना i, यही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब फॉर लूप को अगर हम उल्टा कर दें, जैसे कि यहाँ किया गया है, उल्टा चलाएंगे i की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, इसलिए हम उल्टा चलाते हैं। ये मेथड 1 है हमारा, और मेथड 2 हमारा रिकर्जन वाला ही वाला। ठीक, इस तरह से SCF रिकॉल हो जाता है। फिबोनाची बहुत सिंपल भाई, फिबोनाची का कोई भी अनट टर्म उठा के देखोगे, फिबो ऑफ n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2 होता है। तो यहाँ से ये सिंपल सा रिटर्न यही कर दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो हम अगर कॉल बनाए, जैसे फिबो ऑफ 4 को निकालना है, 1 मिनट में है भाई। तो भाई अब आगे के बारे में सोचते हैं। फिबो ऑफ, मैं एग्जांपल देने जा रहा था, जैसे कि फिबो ऑफ 4 है, तो 4 कैसे होगा, 3 एक फिबो ऑफ 3, फिबो ऑफ 2। फिबो ऑफ 3 का लगेगा 3 और 2 को, 2 का लगेगा 2 और 1 को, 1 और 0 को, 1 का रुक जाएंगे, 0 पे रुक जाएंगे, 2 और 1 पे लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ 1 और 0 पे लगेगा। तो मतलब, और यहाँ पे एक बेस केस ये लगेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 या फिर 0 है तो रिटर्न कर दो n को ही। तो यही जो हमारा बनता है, ऐसे करते करते इसी को बोलते हैं ट्री। अब कायदे से लोग सोचते हैं कि एक बार में 2 कॉल्स लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। पहले एक कॉल पूरा कटती है, उसके बाद ही दूसरी कॉल लगती है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं यूलर स्टोर ट्री या फिर बाइनरी ट्री। अब इस चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं, मतलब लगभग जितने काम की चीज़ें बता दी हैं। अब आगे निकलते हैं। वेस्ट रूज NS स्टैट। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे वो एक पैटर्न के थे, मतलब टुकड़ों में काम को तोड़ते जाओ, कराते जाओ। अब जो 2 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो सेम पैटर्न पे है, इनका पैटर्न अलग है पकड़ना। पैटर्न ये होगा इनमें जो गिवन स्टेप्स हैं, पहले स्टेप्स जो गिवन है वही तुम चला दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मेरे पास मान लो एक सीढ़ी है, चढ़ना है, सीढ़ी पे हम एक बार में या तो 1 कदम मैक्सिमम चल सकते हैं या 2 कदम चल सकते हैं। तो ये मुझे गिवन था। अब यहाँ से बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने वेज हो सकते हैं, मतलब 2 कदम चला, फिर एक चल लो, फिर 1 चलो, फिर 2 चल लो, ऐसे करके। ऐसे सोच के बताओ।
तो मेरे पास जो इनिशियल स्टेप्स हैं उनको मैं चला दूँगा, एक बार 1 कदम, एक बार 2 कदम। अब इनमें नंबर ऑफ़ वेज़ प्लस इनके नंबर ऑफ़ वेज़ को जोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा। वॉव! यही है पैटर्न पकड़ना। अब जैसे स्टेयर ऑफ एन इसमें हमें बताना था, मतलब एक स्टेयर नामक फंक्शन था जिसमें एन को पास किया गया था, तो मैं सिंपल सा रिटर्न कर दूँगा स्टेयर ऑफ n-1 प्लस स्टेयर ऑफ n-2। एकदम आसान से क्वेश्चन हो गया। सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है यूनिक पाथ का, इसको बोलते हैं वेज टू रीच nth स्टेयर। अभी अगला क्वेश्चन यूनिक पाथ्स का, उसमें इस तरह की हमें मैट्रिक्स दी होगी। अभी किसी भी क्रॉस कितने क्रॉस कितने की भी हो सकती है, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो अब समझो हमारे पास स्टेप्स क्या क्या हैं, हम या तो सिर्फ नीचे जाएंगे या फिर राइट जाएंगे, वो भी 1 कदम। तो मैंने इनिशियल स्टेप चला दिया, एक बार राइट चला दिया, एक बार नीचे चला दिया। अब इसके नंबर ऑफ़ वेज प्लस इसके नंबर ऑफ़ वेज जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। वाह भाई! तो अब इसका जो कोड होगा, जैसे हमें पाथ नामक फंक्शन दिया होगा, m, n पे हमें पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, पाथ ऑफ m-1 n-1। एक बार इसको कम कर देंगे रोज़ को, एक बार कॉलम्स को कम कर देंगे, नंबर ऑफ़ वेज को दोनों को जोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर जब तुम जाओगे इस वाले क्वेश्चन के, थोड़ा सा उसमें डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। लाइक व्हाट? लाइक कि हो सकता है कि जिसको किसी को मैट्रिक्स नहीं आती, तो उसके लिए हम 4 वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि हम इनिशियली 0,0 पे हैं और m, n पे हमें पहुंचना है। फिर इसी को उल्टा भी सोचा जा सकता है। तो मतलब उसके अंदर जाओगे तो लॉजिक मैंने बता दिया है, कोड वहीं पे देखना पड़ेगा। कहो तो एक नज़र दिखा देता हूँ कोड का भी तुमको भाई। बाकी इसको जब लीड कोड पे करने जाओगे तो टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसका रीज़न भी सुन लो 1 मिनट में। रीज़न ये है कि जैसे कि हम जब देखो राइट जब आ गए तो हम पीछे नहीं जाएंगे, तो इसको मैंने ब्लैक कर दिया, केवल इतने मैट्रिक्स बनी। और जब डाउन जाएंगे तो केवल इतने में चलेंगे। अब इसमें भी 2 कॉल लगेगी, राइट एंड डाउन, इसमें भी राइट एंड डाउन। तो जब ओवरऑल चारों केसेस को देखोगे तो इसमें ये दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम है, तो कॉल्स रिपीट हो रही हैं। जब कॉल्स रिपीट होती हैं तो हमेशा टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाता है। सेम फिबो ऑफ 5 वाले क्वेश्चन में भी कॉल्स रिपीट हो रही होंगी। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें भी जानकारी पा सकते हैं। तो जब कॉल्स रिपीट होती हैं तो टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर वहाँ भी आएगी। ठीक, ये सब एरर्स अभी केवल आने दो, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। एरर्स क्लियर होंगी डीपी और बैक ट्रैकिंग वगैरह में। ठीक है, अभी कोड दिखा देता हूँ मैं एक झटके में बस तुमको। ओ भाई, दो भाई दोनों तबाही। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था 4 वेरिएबल वाला, 0 0 m-1 n-1, हमने 4 वेरिएबल पास किए। तो यहाँ करंट रो, करंट कॉलम, लास्ट रो, लास्ट कॉलम रिसीव किया। एक बार राइट को कॉल लगेगी, एक बार डाउन को कॉल लगेगी। राइट में हमने करंट कॉलम को बढ़ा दिया, इसमें करंट रो को बढ़ा दिया, बाकी सब सेम है। अब एक बार राइट और डाउन को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसी को और भी चीज़ों से सोचा जा सकता है भाई। अब मतलब और भी मेथड इसके अंदर आते हैं, उसको छोड़ो। मतलब मेथड्स जो थे मेनली मैंने बता दिए, बस उसके अंदर और भी कोड को थोड़ा सा डिबगिंग की जा सकती है, उसको छोड़ो अभी। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें और भी कॉन्सेप्ट्स। तो मतलब रिकर्जन पार्ट 1 में लगभग यही पोर्शंस थे। ये वाला क्वेश्चन हालांकि 2 में कराया गया है, बट मैंने पार्ट 1 में ही निपटा दिया रिवीजन में। अब रिकर्जन का पार्ट 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 13 मिनट हो गए हैं, लगभग 17 मिनट का टारगेट होगा कि इसको भी क्लियर कर देंगे तो 30 मिनट में वीडियो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, रिकर्जन प्लस एरे बहुत आसान टॉपिक है। नाम केवल ऐसा है कि घबरा जाओगे। हमें एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे को पास करेंगे और एक इंडेक्स 0 को पास कर देंगे। ठीक है, एरे को पास कर दो, इंडेक्स को पास कर दो। जैसे ही पास आउट करोगे, अब हमें क्या करना होगा, एरे इंडेक्स को प्रिंट कर देना होगा। आउट के अंदर एरे इंडेक्स को प्रिंट कर दो और अगले कॉल में एरे को ही भेजो और इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो, बस मेरे भाई। अब हर बार जैसे अभी एरे 0 प्रिंट हुआ, अगले कॉल में एरे 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा। बेस केस लगा दो। बेस केस यही है कि जब इंडेक्स मेरा एरे लेंथ के बराबर होगा तो रुक जाना है, रिटर्न कर देना, बस हो गया ये वाला केस। अब इसी क्वेश्चन को हमें ऐसे प्रिंट करना है, जैसे ये हमने क्या किया, एरे एलिमेंट्स को डायरेक्ट प्रिंट किया। अब इसी को उल्टा प्रिंट करना है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था, इन दोनों लाइन्स को उल्टा कर दो, इसको और इसको आगे पीछे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो अब ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। वाओ! अब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का एक और तरीका है। तरीका क्या है, हम इंडेक्स जो है मतलब n पास कर देंगे, एरे और n-1 पास करेंगे। तो अब एरे ऑफ n-1 को प्रिंट कर दिया जाएगा, यानी एरे इंडेक्स को प्रिंट कर दिया जाएगा। और अगले कॉल में इंडेक्स को 1 से घटा देंगे, इंडेक्स -1 कर देंगे। वाओ! और बेस केस लगा देंगे कि इंडेक्स जब तक मेरा पॉजिटिव है तभी तक प्रिंटिंग होगी, यानी नेगेटिव होते ही रुक जाना है। वाओ! तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद आता है लीनियर सर्च एरे के अंदर, रिकर्जन के अंदर। वो भी बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। मेरी बात समझो, एक हम टारगेट पास कर देंगे, एरे पास कर देंगे और एक हमारी इंडेक्स पास कर देंगे। देखो 3 चीज़ें पास करना है, एरे, टारगेट और इंडेक्स। अब हमें क्या करना है कि एरे ऑफ टारगेट, अगर हम सीधा लिखेंगे एरे ऑफ इंडेक्स, अगर टारगेट को हिट कर रहा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर नहीं कर रहा है तो क्या करोगे। तो मेरे भाई हम एरे, टारगेट और इंडेक्स को 1 से बढ़ा के पास कर देंगे, यानी जिससे मैंने पूरे एरे में टेबल कर जाओ। और बेस केस लगा देंगे कि जब भी हमारा इंडेक्स एरे लेंथ बराबर होगा रुक जाना है भाई। अब इसी में बाइनरी का भी आता है। वाओ! अब बाइनरी का आपको पता होगा कि बाइनरी सर्च तभी लगाते हैं जब एरे हमारा इनिशियली सॉर्टेड होता है।
हाँ जी, एरे हमारा इनिशियली सॉर्टेड होता है। तो इसमें भी हमें 3-4 चीज़ें पास करेंगे। एक तो एरे पास कर दो, एक टारगेट पास कर दो। अब देखो हमें बाइनरी सर्च में मिड निकालना पड़ता है, एरे मिड और टारगेट को कंपेयर करना पड़ता है, ये सब जानते हैं। तो मिड निकालने के लिए लो चाहिए, हाई चाहिए, तो हमें 2 वेरिएबल और पास करने पड़ेंगे। तो हम कोड में अपने क्या करेंगे, 4 चीज़ें पास करेंगे, एक एरे, एक टारगेट, एक जीरो और एक n-1। रिसीव करते टाइम ये एरे हो गया, ये टारगेट हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। तो अब मिड निकाल लो, लो प्लस हाई माइनस, यही जो भी फार्मूला होता है, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 जो भी है नया वाला फार्मूला का लिए मिड का। एरे ऑफ मिड अगर टारगेट को हिट कर रहा है तो सीधा रिटर्न कर देना मिड, यानी हमारा मिल गया बाइनरी सर्च से। अगर अच्छा अब अगर ये बड़ा है तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट जाने के लिए ऐसे कॉल करेंगे नम्स टारगेट लो से मिड-1 तक। और ये बहुत आसान है, देख लेना, ठीक है, हो गया। फर्स्ट अटेंडेंस का क्वेश्चन इसी में हो सकता है सेम तरीके से। अगर टारगेट मिल जा रहा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे इंडेक्स को मार्क करते हुए, और बड़ा है तो भी लेफ्ट, छोटा है तो राइट, ऐसे सोच सकते हो, बहुत आसान है, कर लेना, है ना। बाइनरी से ही कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो फर्स्ट अटेंडेंस का। फिर एक रिकर्जन का है, रिवर्स एरे का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमें वही 4 चीज़ें पास करना है, लो हाई और एरे, 3 ही चीज़ पास करना है। अब हम एरे लो और एरे हाई को स्वैप कर देंगे और अगली कॉल में लो को 1 से बढ़ाएंगे और हाई को 1 से पीछे भेजेंगे। जैसे कि रिवर्स एरे का तुम्हें दिखा देता हूँ भाई खटाखट, टाइम थोड़ा सा फास्ट निकल रहा है, नहीं रिवीजन में बहुत तगड़े करा दूँ। देखो रिवर्स नंबर यूजिंग रिकर्जन, ये देखो भाई रिवर्स मैंने, ओ ये रिवर्स नंबर है, रिवर्स एरे चाहिए, रिवर्स एरे यूजिंग रिकर्जन। ये देखो टेम्पो, एरे लो और एरे हाई को मैंने स्वैप कर दिया और अगले कॉल में लो को 1 से बढ़ाया और हाई को 1 से घटा दिया हूँ, बस हो गया भाई। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रिंग के साथ रिकर्जन। अब देखो मैं तुम्हें बता दूँ, पहले तो यहाँ से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। अभी स्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं है, स्ट्रिंग और एरे लिस्ट जो है यहाँ पे बस इतना समझो कि लाइक जब कोई ABC जैसा ऐसी चीज़ें हैं तो कैसी ABCD जैसे, तो ये स्ट्रिंग में स्टोर होगी, इसलिए हम यहाँ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। और एरे लिस्ट का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि साइज़ लगातार कुछ भी हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, तो आने वाले क्वेश्चंस में इसलिए हम स्ट्रिंग और एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं। बस इतना समझो, बाकी इस टॉपिक में बकवास है, पढ़ना होगा पढ़ लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ से 4 क्वेश्चन करने हैं वही, जिसमें से एक क्वेश्चन है पावर सेट का। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेक्निक बताई जाएगी पिक एंड स्किप, उसके ऊपर बेस 2 क्वेश्चन है, इन पैटर्न को भी पकड़ना। अभी हमने बेसिकली एक बेसिक वाला पैटर्न देखा जिसमें 10-12 क्वेश्चन थे लगातार, 7-8 क्वेश्चन। फिर एक पैटर्न हमने देखा जिसमें 2 क्वेश्चन थे यूनिक पाथ और एक तो वो स्टेयर्स वाला, सीढ़ी वाला। अब हम एक और पैटर्न देखने जा रहे हैं पिक एंड स्किप। अब जैसे देखो ABC हमारा है, तो इसके हमें सबसेट्स यानी सब सिक्वेंस या सब स्ट्रिंग ऐसे कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पढ़ लेना नाम बस, और अभी छोड़ो, केवल हमें सबसेट्स ऐसे अगर देखें, सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे, ABC AB AC BC ABC और 5, यही सब हमें प्रिंट करके देना है, यही सब हमें प्रिंट करके देना है। तो हम एक टेक्निक बता रहे हैं पिक एंड स्किप, उसको समझो। तो समझो मेरे भाई, पिक एंड स्किप वाली रिकर्जन हमें समझनी होगी। हमें एक खाली स्ट्रिंग लेना है, एक बार A को ऐड करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, एक बार B को ऐड करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, एक बार B को करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, एक बार C को करेंगे, नहीं करेंगे, C करेंगे, नहीं करेंगे, C करेंगे, नहीं करेंगे, C करेंगे, नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है और लास्ट आते आते तुम्हें सारे सबसेट्स मिल जाते हैं। यही इसका पिक एंड स्किप टेक्निक है। देखो टेक्निक इज कॉल्ड पिक एंड स्किप। उसका कोड किस प्रकार से लिखते हैं, बहुत आसान है। हमें एक स्ट्रिंग ABC जो भी है उसको लेना पड़ेगा, एक खाली स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खाली स्ट्रिंग में ही तो हमने शुरुआत की थी मेरे भाई। हाँ, एक खाली स्ट्रिंग ले ली, एक हमारी भरी स्ट्रिंग ले ली, और स्ट्रिंग में हमें इंडेक्स लेना पड़ेगा। इतना चीज़ पास करो, एक फंक्शन में आ जाओ। फंक्शन में रिसीव किया इतना चीज़ें, ठीक है, बेस के सभी समझाते हैं, पहले इसको समझो। कैर ch_s.char इंडेक्स से हम किसी भी कैरेक्टर को इसके स्ट्रिंग में एक्सेस कर पा रहे हैं। एक तरह से समझो, सारे कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार आंसर में अपने आंसर वाली जो स्ट्रिंग है, यानी खाली वाली स्ट्रिंग को मैं यहाँ आंसर बोल रहा हूँ। अब इस आंसर में एक बार ch को ऐड करना है, एक बार नहीं करना है, यानी पिक करना है, एक बार स्किप करना है। फिर स्ट्रिंग सिंपल सी पास कर दो, स्ट्रिंग पास कर दिया, इंडेक्स एक एक से बढ़ा दो। वाओ, एक को बोलते हैं पिक, एक को बोलते हैं स्किप। अच्छा, अब यहाँ से सारे आंसर लास्ट में आ जाएंगे। तो अब बेस केस जब हम लगाएंगे कि भाई मेरा जब स्ट्रिंग डॉट लेंथ पे इंडेक्स पहुँच रहा है तब तो रिटर्न तो करना ही है, करना साथ ही करना ये है कि जो भी मेरे मतलब आंसर्स में आए हैं उनको स्ट्रिंग में ऐड करना, एरे लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया साउट आंसर, तो सारे लोग प्रिंट हो जाएंगे, बट इसको अगर जीएफ देखोगे तो एरे लिस्ट में करना था। तो मैंने जो है आगे ही एक लिस्ट भी पास की इसी में, खाली स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग भरी हुई, एक इंडेक्स और एक लिस्ट। ठीक, अब इसी लिस्ट में हम जब बेस केस लगाएंगे, देखो हमने लिस्ट डॉट ऐड आंसर कर दिया। अभी इसको इग्नोर करो, ये है कि हमें 5 वाला नहीं लेना था,
मतलब जब सर करा रहे थे क्वेश्चन तब उसमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि हमें खाली वाला स्ट्रिंग नहीं लेना है आंसर में। जैसे कि देखो भाई जब हम सबसेट्स लिखते हैं तो एक खाली वाला भी हमारा लास्ट में मिलता है, तो खाली वाला अगर नहीं लेना है तो फिर ये लगा देना कि इफ़ आंसर डॉट लेंथ, जो भी हमारा आंसर है वो उसकी लेंथ नॉन जीरो है तभी ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे। बाकी आपकी डेट में लीड कोड पे और उस पर GFG दोनों जगह पे इस क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें बोलेगा कि इम्पटी वाला लेना है, तो ये वाली लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर लिस्ट डॉट एंड आंसर कर देंगे। अब ये क्वेश्चन लीड कोड पे हम लोग करने गए थे, जब अटेम्प्ट किए तो TLE आ गया। TLE मतलब देखो इन सब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ऐसे दो 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 ऐसे करते हुए ट्री बन रहा है, तो जब ट्री बनता है मेरे भाई, फीबो वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें भी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिगो ऑफ 2 की पावर n, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत घटिया होती है, इसके कारण हमेशा TLE ही आता है, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, TLE दे देगा। इसलिए बाकी कोड बहुत सही है, इसको हम सही करेंगे, मतलब बैक ट्रैकिंग जब पढ़ेंगे तब इसकी एरर को दूर करके सबमिट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनरेट पैरेंथेसिस, जो कि पिक एंड स्किप कॉन्सेप्ट पर ही लगभग बेस्ड है। अब इसका क्या सिस्टम है, देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें टेक्निक समझ में आनी चाहिए, किस टेक्निक से हम लोग एक अपने पैरेंथेसिस बना सकते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन समझो, n बराबर 3 का मतलब है कि 3 लेफ्ट ब्रैकेट होंगे और 3 राइट ब्रैकेट होंगे, और हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस होगा तो एक्सेप्टेड होगा। जैसे ये है सही है, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। बकवास करोगे तो गलत माना जाएगा, लाइक बकवास वाले तो इसमें दिए नहीं हैं, जैसे देखो बकवास वाले, लेकिन हमें ट्रिक समझते हैं, ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, खाली वो ले लेना है स्ट्रिंग, ठीक है। हम एक बार उसमें लेफ्ट ब्रैकेट ऐड करेंगे, एक बार राइट ब्रैकेट करेंगे, यानी 2 कॉल्स ऐसे करते करते चले चलेंगे, फिर उसमें लेफ्ट उसमें राइट, इसमें लेफ्ट इसमें राइट, इसमें लेफ्ट इसमें राइट, इसमें ऐसे। लेकिन 2 कंडीशंस का ध्यान रखेंगे, लेफ्ट वाला तभी तब लेंगे जब तक वो n से छोटा है, मतलब n की वैल्यू 3 है तो हम 3 ही लेफ्ट ले सकते हैं, तो लेफ्ट ब्रैकेट तभी लगाएंगे जब वो n से वैल्यू उसकी छोटी होगी, और राइट ब्रैकेट तभी लगाएंगे जब लेफ्ट ऑलरेडी लग चुका हो, नहीं तो रॉन्ग फॉर्मेट आएगा, जैसे कि तुम्हें दिखाई देता हूँ, ये देखो। और ज़बरदस्ती तुम राइट लोगे तो रॉन्ग ऐसे बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा, है ना। रॉन्ग की एग्जांपल बहुत कम है, देख सकते हो। तो बस ये 2 कंडीशंस का ध्यान रखना है, कोड आराम से तैयार हो जाएगा। ये देखो इस प्रकार से है, खाली स्ट्रिंग लिया, ओके, लेफ्ट ब्रैकेट अलाउड है, ले लिया, क्योंकि n से छोटा है लेफ्ट। राइट तभी लगाएंगे जब लेफ्ट से छोटा हो, अभी यहाँ पे मेरा राइट 1 हो जाएगा, अगर इसको लगा देंगे लेफ्ट 0 रह जाएगा, तो इसलिए वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब इसमें आ जाओ, लेफ्ट और राइट दोनों पॉसिबल हो गया, इसमें भी देखो लेफ्ट और राइट दोनों पॉसिबल है। इसमें लेफ्ट वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू 3 है, और तुम लेफ्ट लगा दोगे 4 हो जाएगा, तो ये इस तरह से लेफ्ट वाला पॉसिबल नहीं, केवल राइट वाला आएगा। अब यहाँ भी लेफ्ट पॉसिबल नहीं, केवल राइट आएगा, यहाँ भी लेफ्ट पॉसिबल नहीं, राइट आएगा। इसको भी ट्री बोलते ही हैं, जानते ही हो। तो इस तरह से हमारा कोड रहेगा, कोड फटाक से समझा देता हूँ। तो ये भी एक तरह से वही वाली कॉन्सेप्ट हो गया पिक एंड स्किप का। सिंपल सा हमें 4 वेरिएबल पास करना है, n, एक लेफ्ट काउंट, एक राइट काउंट, मतलब लेफ्ट ब्रैकेट का काउंट, एक राइट ब्रैकेट का काउंट, एक n जो हमारा गिवन होगा, अब एक खाली स्ट्रिंग और एक लिस्ट, एरे लिस्ट, 5 चीज़ें यहाँ भेजने हैं। वाओ। तो जब भी मेरा राइट n के बराबर क्लिक करेगा, मतलब राइट वाला जो ब्रैकेट्स हैं वो n के बराबर जब पहुँचेगा n वाली संख्या के, तभी हमें रुक जाना है, और उसी टाइम पे अपने आंसर एरे लिस्ट में ऐड कर देना है जितने बन चुके होंगे उस टाइम पे। लेफ्ट अगर n से छोटा है तो लेफ़्ट की संख्या 1 बढ़ा देना, और जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें ये लेफ़्ट ब्रैकेट ऐड हो जाएगा। और राइट जब l से छोटा होगा तो राइट में, मतलब स्ट्रिंग में ये राइट ब्रैकेट ऐड करना, और राइट की संख्या 1 से बढ़ा देना। समझ में आ रहा है पूरा, और आंसर में लास्ट में ऐड कर लेंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है प्री इन पोस्ट, पिप इसको बोल सकते हो, PIP या पिप, ठीक है। इसको भी समझते हैं भाई, मेरा तो गला दर्द होने लगा, इतना फटाफट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो प्री इन पोस्ट पे आते हैं, लाइक समझो। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम कॉल से पहले प्रिंट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्री, कॉल के बाद प्रिंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट, और 2 कॉल्स के बीच में जब प्रिंट करते हैं उसको बोलते हैं इन, प्री इन पोस्ट। वाओ। अब इसको अगर अपने से तुम ड्राई रन करने चले तो भाई गेम बच जाएगा पूरी तरह से। इसकी मैं तुम्हें 2 ट्रिक बताता हूँ, जैसा कि सर ने समझाया है। पहली ट्रिक, मतलब अपने से ड्राई रन कर सकते हो, मतलब हिम्मत हो तो करोगे ही, लाइक n बराबर 1 का तो अपने से ही करना पड़ेगा, n बराबर 0 पर रिटर्न ही हो जाता है, सबसे छोटी संख्या बची 1। 1 पे जब ड्राई रन करने जाओगे तो खुद ही दिख जाएगा भाई, बहुत टाइम लगता है इसमें 1 रन करने में। तो इस तरह से पूरा बनाओगे, रन करोगे तो आउटपुट दिखेगा n बराबर 1 का कुछ इस प्रकार से। 1 का छोटा होता है, हालांकि ये n बराबर 1 का आउटपुट आएगा 1 1 1। 2 का भी अपने से करने जाओगे तो गेम बच जाएगा। तो 2 का हम शॉर्टकट बताते हैं तुमको, सीधा ऐसे लिख लो, साउट 2 पिप 1, मतलब पिप n-1 था तो 1 बन गया, साउट 2 पिप 1 साउट 2, ऐसा बनेगा मेन चीज़। अब रन करना चाहो तो रन करो, अपने से ड्राई रन बहुत टाइम लगेगा, देख लेना, बट मैं जो डायरेक्ट टेक्निक है वो समझाता हूँ। साउट 2 का मतलब है 2 को प्रिंट करो, पिप 1 का भी आंसर आया है 1 1 1, तो सीधा हम लिखेंगे 1 1 1। 2 को प्रिंट किया,
पिप 1 यानी 1 1 1, फिर यहाँ लिखा है साउथ 2, सीधा 2 को प्रिंट करो, फिर लिखा है पिप 1, तो पिप 1 का आंसर था 1 1 1, 1 1 1 आ गया, फिर साउथ 2 लिखा है तो 2 को प्रिंट करो। इस तरह से ये किसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया पिप 2 का, पिप 2 का ये आंसर हो गया। अब पिप 3 का करना है तो पिप 2 का यूज़ कर लेंगे। लाइक देखो पिप 3 का करना है तो इस तरह से ये बनेगा। हाँ 3 को प्रिंट किया, साउथ 3 लिखा है, 3 को प्रिंट किया, यहाँ आउटपुट देखो फाइनल, यहाँ पे यहाँ अंगूठा है, यहाँ 3 प्रिंट किया, फिर लिखा है पिप 2 तो पिप 2 का पूरा आंसर लिख दो, फिर साउथ 3 तो 3 प्रिंट करो, पिप 2 तो 2 पूरा लिखो, 2 का आंसर 3, ऐसे। अब पूरा ड्राई रन करोगे बहुत बढ़िया लंबा खासा जाएगा। ठीक वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, समझा दिया तुमको। अब समझो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 2 की पावर n ही रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस सब वही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, देखते चलेंगे अभी। अब ये वाला एग्जांपल खुद से सोचना, थोड़ा सा प्री इन पोस्ट का है लगभग, मतलब उसी तरह से प्रिंट करना है। आप बता रहे हैं कि अगर अपने से रन करने गए तो गेम बच जाएगा, तो इसका एक और तरीका है। तरीका क्या है, जब भी देखोगे इस तरह का ये फंक्शन है, ये फंक्शन था पिप ऑफ n, इसने 2 बार खुद को कॉल की, पिप ऑफ n-1, पिप ऑफ n-1। हाँ भाई ये चीज़ तो है। तो ऐसे फंक्शन में हम इस वाले ट्री से, यूलर स्टोर ट्री से डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं। बोले कैसे, बोले जैसे देखो बस इतना देखो, पिप n फंक्शन खुद को 2 बार कॉल कर रहा है, पिप ऑफ n-1, पिप ऑफ n-1, n की वैल्यू मान लेते हैं 3 के लिए हमें आंसर चाहिए, तो हम 3 लिखेंगे, 2 को कॉल करेगा खुद को 2 बार, 2 खुद को 1 बार कॉल करेगा, 1 मतलब खुद पिप n को अपने से एक कम को 2 बार कॉल कर रहा है, वही चीज़ मैं करवा रहा हूँ। 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0। ऐसे ही हमने इसको यहाँ बना लिया। अब यहाँ से हम ऐसे होके आएंगे, एक कॉल कटेगी तब ये कॉल कनेक्ट होगी, ये कॉल कटेगी ये कनेक्ट होगी, ऐसे पूरा बना लेंगे। ये ट्री बनाना तो वही कॉल कनेक्ट और कटिंग का है कॉल। अब इससे हम आंसर लिख सकते हैं, देखो 3 यहाँ देखो और यहाँ आंसर लिखो 2, मतलब प्री को ये बोलेंगे पोस्ट, ऐसे करके आंसर कर लेना। ठीक, अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट प्री इन पोस्ट का यूज़ होता है टावर ऑफ हेनोई में। हालांकि टावर ऑफ हेनोई में उतना ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं है जितना ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ समझा दी गई थी हमें प्री इन पोस्ट, बट टावर ऑफ हेनोई का अभी मेन मकसद समझते हैं। इसमें होता क्या है कि इस तरह से हमारे पास सिल्लियाँ दी होती हैं, मान लेते हैं 3 डिस्क, तो हमें इस पूरे को उठा करके यहाँ रखना है, एक बार में एक ही जाएगा और एक के ऊपर एक रख नहीं सकते आप। जी हाँ, मतलब अपने से छोटे वाले को अपने ऊपर रख सकते हो ऐसा कुछ करके। तो हम करते क्या हैं कि सबसे छोटे वाले पिद्दी को उठाएँगे, यहाँ रख लेंगे, बीच वाले को यहाँ रखेंगे, इसको इसके ऊपर रख लेंगे, फिर बड़े वाले को यहाँ पहुँचाएंगे, ऐसे करके पूरा बन जाता है। गूगल पर टावर ऑफ हेनोई का नमक है, चाहो तो देख सकते हो। इसका मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ स्टेप्स, किन स्टेप से ये क्वेश्चन किया जाता है। अगर तुम स्टेप्स पकड़ पाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास जो भी डिस्क होगी, मान लो ऐसे डिस्क हैं 3 हैं, एक सबसे बड़ी, फिर एक उससे छोटी, फिर एक उससे छोटी, ऐसे ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी है उसको बोलो nth, बाकी जो बच्ची उसको n-1th पार्ट। तो पहले पार्ट्स डिफाइन किया। अब हमने क्या किया, n-1 पार्ट को सोर्स वाली, मतलब इसको बोलते हैं सोर्स, जहाँ पे था बीच में हेल्पर होता है और डेस्टिनेशन वाले टावर पे पहुँचाना है। तो सोर्स से n-1 डिस्क को उठाओ और यहाँ पे पहुँचा दो, किस पे, हेल्पर पे। देखो n-1 डिस्क को 1 से 2 पे मूव करो वाया 3, फिर क्या करना है, लार्जेस्ट डिस्क को हमें डेस्टिनेशन पे पहले पहुँचा देना है, 1 से 3 पहुँचा दो, ठीक है। और फिर जो n-1 है उनको जो बीच में तुमने लाया है उसको भी उसके ऊपर उठा के रख देना है। ऐसे समझो ये टावर ओवर बने हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, ये n-1 यहाँ आ गया, ठीक। फिर nth वाली को उठा के यहाँ रख देंगे, ओके। अब इसे n-1th पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, डन है। ऐसे तरीका किया जाता है। तो इसमें कोड में बस वही 3 काम हमें करने हैं। तो अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर रिसीव किया इंट n, कैर सोर्स, कैर हेल्पर, कैर डेस्टिनेशन, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, डायरेक्ट देखो n-1 को उठाया, सोर्स से उठाया, डेस्टिनेशन पे रख दिया वाया हेल्पर, वाओ, बस एक काम हो गया। अब साउट के अंदर हमने किया कि सोर्स मतलब अब nth वाली को जब हम रखने जा रहे हैं तो अब देखो उसको nth वाली को सोर्स उठा के डेस्टिनेशन पे रख दिया। अब तीसरा वाला देखो n-1 जो बची हुई डिस्क हेल्पर पे थी उसको उठाया, डेस्टिनेशन पे रखा वाया सोर्स। अब इसको लिखे कैसे हैं वो चीज़ समझा दे रहा हूँ, बाकी एकदम बस इस कोड में यही है। अब ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है कि सबसे पहले देखो खुद को 2 बार कॉल लगाई जा रही है, मतलब इंट n है, n-1 को कॉल लग रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये पकड़ना, यानी प्री इन पोस्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। अगर ड्राई रन करना हो, सोचना हो तो सोच सकते हो, बट ऐसा कुछ हमें करना नहीं है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझना है बस। अब इस क्वेश्चन में मैं इसको तुम्हें लिखना सिखा दे रहा हूँ, बाकी इसको तुम खुद समझो कि कैसे हो, मतलब समझना क्या है भाई इसमें।
इसमें ये समझो कि हमें रिकर्जन के ऊपर फेथ रखना है। हम जब रिकर्जन को कोई चीज़ सौंपते हैं तो रिकर्जन उसको हमें कंप्लीट करके देता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट करके देता है। अब हम इसको तुम्हें समझाते हैं भाई, ठीक। कोड इंटेलिजेंट आइडिया पर हमने किया है बहुत अच्छे तरीके से, और चैट जीपीटी ने इसमें एक ऐसी ट्रिक बता दी थी कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। अब देखिए यहाँ पे भाई टावर ऑफ हैनोई हमें खोलने में टाइम नहीं लगेगा, खुल गया है। ये देखिए लाइक बेस केस यही होगा कि जब नंबर 0 हो जाएगा मेरा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं बची, कोई डिस्क नहीं बची, तो आप रिटर्न कर दीजिएगा। अब कायदे से देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले n-1 डिस्क को उठाना है, सोर्स से उठाना है, हेल्पर पर रखना है, वाया डेस्टिनेशन इस तरह से लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये वाला चीज़ फॉर्मेट, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब समझो होता क्या है एक्चुअल में, इमेजिन करना, सोर्स से उठाया तो सोर्स ही है अभी। अब सोर्स से उठा के हमने हेल्पर पर रख दिया, यानी इस समय जो मेरा हेल्पर है वो डेस्टिनेशन का काम कर रहा है। हाँ, और डेस्टिनेशन जो होगा वो हेल्पर का काम करेगा। यस, हेल्पर डेस्टिनेशन का काम करेगा, और डेस्टिनेशन का काम करेगा, और डेस्टिनेशन हेल्पर का काम करेगा, हेल्पर डेस्टिनेशन करेगा, डेस्टिनेशन हेल्पर करेगा, सोर्स खुद का करेगा। तो हमारा जो इस तरह से फॉर्मेट था, इसी फॉर्मेट में ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, सोर्स से उठाया, हेल्पर पर रखा, तो हेल्पर सोर्स की जगह आ जाएगा, सोर्स हेल्पर की जगह आ जाएगा, और डेस्टिनेशन में ही रहेगा भाई। अब पकड़ो तुम इसको, देखो सोर्स डेस्टिनेशन हेल्पर, क्या बात है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आया, बताते हैं। देखो मैंने क्या बोला, डेस्टिनेशन और हेल्पर आपस में एक्सचेंज होंगे। यहाँ देखो सोर्स की जगह ही रहेगा, देखो सोर्स की जगह है, हेल्पर और डेस्टिनेशन स्वैप हो गए। वाह, डेस्टिनेशन और हेल्पर स्वैप हो गए भाई। पहला चीज़ तो तुमने लिखना सीख लिया। दूसरा वाला चीज़ समझते हैं। दूसरे वाले में कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे प्रिंट कर देना है, सोर्स से डेस्टिनेशन। तो क्योंकि जो आउटपुट आएंगे वो इसमें आएंगे, इसलिए इसको हमें प्रिंट करना है, साउट करना है, ठीक है। बाकी 2 में कॉल लग रही है। अब इसको देखो, अब देखो हम तीसरी चीज़ इमेजिन करा रहे हैं। जो तीसरा टास्क था, n-1 डिस्क को उठाओ, n-1 डिस्क को उठाओ, और उठा करके हेल्पर पे हैं 2 पे हैं, और 3 यानी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो वाया 1। ठीक है, समझते हैं। अगर कायदे से लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे। कैसे सर? हम जो है मतलब इस चीज़ को अगर पकड़ें, अब इसको मैं तुम्हें खटाखट इमेजिन कराना चाहता हूँ। ये तो कायदे से होना तो ऐसा चाहिए, हेल्पर पे है, डेस्टिनेशन पहुँचाना है, और सोर्स से की हेल्प से। तो ऐसे तो नहीं होगा, मतलब ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अब जो है इमेजिन करना, हेल्पर पे है, यानी इनिशियली हेल्पर पे है, तो हेल्पर ही मेरा सोर्स का काम कर रहा है। वाओ, तो सोर्स हेल्पर हो गया, हेल्पर सोर्स हो गया, यहीं से पकड़ लिया। अब हमें इस वाले केस में आएंगे तो यहाँ सोर्स की जगह हेल्पर आ जाएगा, इस हेल्पर की जगह सोर्स आ जाएगा, और डेस्टिनेशन वहीं रहेगा। तो अब देखो हेल्पर सोर्स डेस्टिनेशन, गजब भाई गजब, हो गया, ले हो गया बस। यहाँ से ये तीनों टास्क हो गए। अब ये तुम इसका जब रन करोगे, खटाक से आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से टावर ऑफ हैनोई बहुत मज़े से कर सकते हो। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, फिर रिकर्जन 2 का हमारा रिवीजन कंप्लीट होगा। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, जो ये मेरा टावर ऑफ हैनोई वाला क्वेश्चन है जीएफजी पे, इसमें बोला है इसी क्वेश्चन को करने का मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताओ। तो मूव्स तुम डायरेक्टली 2 की पावर n-1 से भी निकाल सकते हो। इसका लॉजिक मैं भूल गया हूँ, बाद में कभी सोच लेंगे। मतलब यहाँ से देख सकते हो, n बराबर 3 था, तो ये मतलब 3 पे ये मिनिमम मूव्स आ रहे थे, 4 पे 5 पे आ रहा था, 6 पे आ रहा था। इसको ही ऑब्जर्व करके मैंने पैटर्न बना लिया। तो इससे अब समझ में आ गया, हाँ देखना नहीं पड़ेगा कहीं। तो 2 की पावर n-1 डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, या फिर अपने वाले तरीके में काउंट प्लस का लगा देना, हो गया, उससे हो जाएगा। मतलब उससे नहीं करना, शॉर्ट में करना है, नंबर ऑफ मूव्स ही बस चाहिए, तो इससे कर सकते हो, ये बेहतर तरीका हो जाएगा फिर। अब लुक एंड सी का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ो, जैसे 1, अब इसको पढ़ोगे तो ये अगली लाइन लिखी जाएगी। कोई भी लाइन पकड़ोगे तो उसकी अगली लाइन लिखी जाएगी। एक बार 1 है तो 1 1 2 1, वाओ, 1 2 1 1, वाओ, 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1, हाँ 1 2, हाँ समझ आ रहा है, फिर 2 1, वाओ। ऐसे पढ़ते चले जाओगे। तो कोई भी अगर तुम्हें लाइन चाहिए तो उसके ऊपर वाली लाइन को रीड करना पड़ेगा, ठीक। इसको हम करते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से। आई और जे 2 वेरिएबल बनाते हैं इस प्रकार से। देखो 1 1 1 2 2 2 1, कोई भी रैंडम लाइन ले ली हमने, रैंडम लाइन ले ली, ठीक है। अब मतलब जैसे इसकी नेक्स्ट लाइन हमें प्रिंट करना था, तो हमने ये वाली लाइन के पीछे वाली लाइन पकड़ी। अब इस लाइन को हम कैसे करेंगे, आई और जे को यहाँ रखेंगे। अब जब तक मेरा जे सेम वैल्यू पे है, जे को बढ़ाओ, बढ़ गया सर। फिर जे सेम पे है तो जे को बढ़ाओ, बढ़ गया सर। अब जे अभी भी सेम, बढ़ाओ, बढ़ गया। अब सेम नहीं है तो जे माइनस आई से इस नंबर की लेंथ निकाल लेंगे 3, यानी जो भी ये नंबर रिपीट हो रहा था इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई 3, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। तो
अब हमको जब अगली लाइन में प्रिंट करना होता है तो 3 बार 1 है तो 3 को हमें प्रिंट करना होता है, तो जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और जो भी कैरेक्टर है यानी 1 है उसको प्रिंट कर देंगे, ओके। तो हम 3 को प्रिंट करेंगे अगली लाइन में और 1 को प्रिंट करेंगे, ये देखो 3 और 1 को प्रिंट करेंगे, यानी कि इसको प्रिंट करना है फ्रिक्वेंसी को और यही वाले कैरेक्टर को। अब ध्यान दीजिएगा ये सब हमारे नंबर्स नहीं है, स्ट्रिंग में चल रहा है, क्योंकि यहाँ कोई कॉमा नहीं है, कोई केसेस नहीं है, तो स्ट्रिंग में ही आंसर चलेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, ध्यान दीजिएगा। वाइल लूप लगाएंगे मतलब फिर वही ऐसे चलता चला आएगा। अब देखो जे यहाँ पहुँचेगा, फिर जे को बढ़ाएंगे, फिर जे को बढ़ाएंगे, अब देखो जे यहाँ आ गया, अब आई यहीं मिला देना। हाँ एक बात बताना भूल गया वहाँ पे कि जैसे ही ऐसा होगा, ऐसा करने के बाद मतलब इसको प्रिंट करने के बाद फ्रिक्वेंसी को और इस वाले कैरेक्टर को जे और आई को एक ही पोजीशन पे ला देंगे। ये देखो जे और आई एक ही पोजीशन पे आ गए थे। अब जे को बढ़ाया, सेम था, बढ़ाया सेम है। अब फिर फ्रिक्वेंसी निकाल लिया, 2 को प्रिंट किया और जो कैरेक्टर है यानी 2 को प्रिंट किया, ये दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी। अब जे को फिर से आई पे ला देंगे, वाह। अब जे सेम है, फिर जे बढ़ाया, लेंथ निकाला, प्रिंट किया और आई। अब याद करो, अब मैं इसका कोड बताता हूँ। देखो वाइल लूप के अंदर जब तक जे मेरा छोटा है स्ट्रिंग डॉट लेंथ से, यानी ये देखो, तो हम चलाएंगे वाइल लूप। और एस डॉट कैरेट आई, अगर एस डॉट कैरेट जे है, अगर आई और जे बराबर है तो जे को बढ़ा दो, और अगर बराबर नहीं है तो फ्रिक्वेंसी निकाल लो, फ्रिक्वेंसी को आंसर में ऐड कर दो, यानी अब एरे लिस्ट में चल रहा है तो ऐड कर दिया हमने। और एस डॉट कैरेट आई को भी, जो वहाँ पे कैरेक्टर था उसको भी ऐड किया और आई को जे पे ले आ दिया। अब याद करो जब हम स्लाइडिंग वीडियो टेक्निक पढ़ते थे तो उसमें हमारा जो लास्ट वाला था वो इस वाइल लूप के अंदर नहीं हो पाता था, तो हमें एक लाइन और लिखना पड़ता था इतना। वही चीज़ हमने फिर से तीनों चीज़ें उठा के फिर से लिख दिया एज इट इज़ और रिटर्न कर दिया आंसर। आंसर हमारी क्या है, हो सकता है हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या फिर लिस्ट है, देख लेना। बस यहीं पे ये समाप्त होता है और लुक एंड से पैटर्न का क्वेश्चन, दैट्स इट। और शायद तुम्हें एक बात और बता दूँ, लीड कोड भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा मैं। भाई 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 दो भाई, दोनों तो भाई कहाँ गए। यहाँ पर आते हैं लीड कोड के प्रोफाइल सेक्शंस पे, माई लिस्ट पे भाई अपलोड होगा। तो दिखाना ये चाहता हूँ जो लुक एंड से वाला क्वेश्चन है वो काउंट एंड से के नाम से प्रिंट हो गया है, और एक जनरेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों हमने कर दिए हैं। दैट्स इट, बाय बाय। ये लेक्चर हुआ कंप्लीट, रिवीजन कंप्लीट हो गया रिकर्जन 1 एंड 2 का।